Hey everyone, how are you all? So today is the fifth part of profit and loss. My name is Gaurav Sachdeva. So आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट और मार्केट प्राइस को भी. अब तक हमने डिसऑनेस्ट डीलर एंड एसपी सीपी ऑल डिस्कस किया, बट हमने डिस्काउंट और मार्केट प्राइस को अभी तक डिस्कस नहीं किया. आज मैं मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के साथ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को रिलेट करूंगा. ठीक है, इस पार्ट में हम इसको रिलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसपी सीपी मार्केट प्राइस डिस्काउंट परसेंट लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट. सो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डबल हेडेड एरो आएगा एक यहाँ पे, और एक हम इसको ऊपर की साइड एक एरो लगा देते हैं. ठीक है, अगर हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन देखना है तो एसपी और सीपी का रिलेशन क्या है? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के साथ एसपी और सीपी एक दूसरे से जुड़े होते हैं. और सीपी क्या होता है? हमेशा 100%. और एसपी क्या होता है? 100 में प्लस प्रॉफिट परसेंट, इतने परसेंट होगा हमारा एसपी, या 100 माइनस लॉस परसेंट, या इतने परसेंट होगा हमारा एसपी. ठीक है, दोनों तरह का एसपी हो सकता है. सीपी विल ऑलवेज बी 100%. एंड इसी के साथ ही मार्केट प्राइस जो होगा वो भी हमेशा 100% होगा. और एसपी इसके साथ कैसे रिलेट होगा? डिस्काउंट परसेंट के साथ. जो किसी चीज पे रेट लिखा होगा, प्राइस जो जिस भी आर्टिकल का प्राइस लिखा होगा वो होगा मार्केट प्राइस, या इसको हम लिस्टेड प्राइस भी कहते हैं, लिस्टेड प्राइस. ठीक है, या मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस. क्लियर? तो इसके साथ रिलेट कैसे होगा एसपी? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के जितना सेलिंग प्राइस होगा. ठीक है, अगर और सीपी से मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस हम सीधा नहीं निकाल पाएंगे, ये सब याद रखना. कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस सीधा नहीं निकाल पाएंगे, या मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस सीधा नहीं निकाल पाएंगे. हमें पहले इसके साथ क्या करना पड़ेगा? पहले एसपी निकालना पड़ेगा, फिर सीपी, या फिर एसपी अगर सीपी दिया हुआ है तो एसपी पहले फिर मार्केट प्राइस. प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100% लेके चलेंगे. उसके साथ हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे. ये दोनों के बीच इंटर रिलेट करेगा, दोनों को इंटर रिलेट करेगा. सबको क्लियर हुई बात? ये अपने दिमाग में बिठा लो, ये इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, इस फ्लो चार्ट को. इससे ही हम सारे क्वेश्चन कर देंगे. ये ऊपर वाला तो सबको पहले ही मालूम था ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला. ये तो हमने बहुत सारे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन. अब सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस बस डिस्काउंट के साथ रिलेटेड होंगे, बस वही चीज करनी है. सिंपली चलेगा बिल्कुल. ठीक है, इसके साथ ही हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं. क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा मैं फ्लो चार्ट में क्या कहने की जो बात कर रहा था. सबसे पहला क्वेश्चन, नमिता ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल द आइटम्स एट हर शॉप. नमिता की शॉप पे जितनी भी आइटम्स है वो सब पे 20% ऑफ दे रही है, सब पे 20% डिस्काउंट है. एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, फिर भी उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड? देखो, मार्केट प्राइस दे दिया. मार्केट प्राइस क्या होता है? हमेशा 100%. मैंने अभी कहा, ये देखो, मार्केट प्राइस इज ऑलवेज, मार्केट प्राइस इज ऑलवेज 100%. इसके साथ हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट को रिलेट करके सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले. ठीक है, देखो, डिस्काउंट क्या है जी? 20%. तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, तो 80% आएगा हमारा सेलिंग प्राइस. ये है हमारा मार्केट प्राइस ऑलवेज 100. और मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है इन्होंने? 280. 280 मार्केट प्राइस है, 80% निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, 280 इंटू 80 डिवाइडेड बाई
100, ठीक है। इसको अगर हम काट दें, ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 पे, और इसको अगर हम काट दें तो ये जाएगा 5 पे एट 6, 56 इंटू 4। व्हाट इज 56 इंटू 4? ऐसी मल्टीप्लीकेशंस को आप ना हमेशा स्प्लिट मेथड से किया कीजिए। कैसे? 50 इंटू 4, ये सबको मालूम है 200, प्लस 6 इंटू 4, 24, ये टोटल कितना हो गया? 224। देखो इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। 224 इज द एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आप, मैं यही बताया ना, सीपी इसके साथ सेलिंग प्राइस अटैच होगा, उसके साथ मार्केट प्राइस अटैच होगा, ऐसे भी आ सकता है। और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट के साथ रिलेट, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट के साथ रिलेट। अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता लग गया कितना है, 224। अब डिस्काउंट और मार्केट प्राइस को भूल जाओ। अब जैसे हम पहले कर रहे थे सीपी और एसपी का रिलेशन, बस सिंपली वही कर दो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 12% प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हम क्या करेंगे? 224 कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 224 कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 112%, क्योंकि 12% प्रॉफिट है। अब हमने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमने। सेलिंग प्राइस हमने निकाली 224, और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? ऑलवेज 100%। 100% की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, या ग्रॉस फिर दोबारा सिंपली बिल्कुल इजीली हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। 224 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, इसको हमने कट किया, ये आया 2 पे, और ये आंसर कितना आ गया? 200 रुपीज। ये आ गई हमारी क्या? कॉस्ट प्राइस। सी विल बी द आंसर। सबको पता लगा कि मार्केट प्राइस अगर दिया हुआ है, डिस्काउंट के साथ उतनी परसेंट सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर हम डिस्काउंट और मार्केट प्राइस को भूल जाएंगे। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारा कर लिया, वही रिलेशन यहाँ पे लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। सबको पता लगा कि उस पे आर्टिकल पे लिखा हुआ था 280 रुपीज, बट उसने बेचा कितने का? 224 का। कितना डिस्काउंट मिल गया? 20%। फिर उसके बाद उसको पड़ा कितने का होगा वो? 200 रुपीज का, तभी तो उसको फिर भी 12% प्रॉफिट हो गया। 224 बेचने पर भी उसको 12% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर ना? सबको क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सॉरी, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? बाईसाइकिल मार्क्ड एट 1500। बाईसाइकिल पे रेट कितना लिखा हुआ है? कितना प्राइस लिखा हुआ है? 1500। इज सोल्ड फॉर 1350। मार्केट प्राइस इज ऑलवेज 100%। 100% कितना लिखा हुआ है उस पे? 1500 का। और बेचा कितने का है? 1350 का बेच दिया। कितने रुपए का बेचा? कितनी परसेंटेज पे बेचा है? सेलिंग प्राइस की परसेंटेज पता लग जाएगी हमें। और यहाँ पे आ गया मार्केट प्राइस। ये इसको हम अगर निकालें तो क्या आएगा? 1350 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1500। ओके, तो अगर हम इसको काट दें, इसको और इसको 15 के टेबल पे काटे, या सीधा हम पहले 15 पे जाएगा, सीधा 90 पे जाएगा, ये तो यहाँ आ जाएगा 90%। तो सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस थी 100%। मार्केट प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस का रिलेशन कैसे होता है? डिस्काउंट के साथ। 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है? सेलिंग प्राइस परसेंटेज, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या आई है? 90%। 100 में से कितना माइनस होगा? 10। मतलब कि डिस्काउंट कितना आ गया? 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 10%। ये तो आ गया, ये फाइंड हो गया। निकालना क्या था? यही तो निकालना था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट? डिस्काउंट इज 10%। सिंपल, बिल्कुल इजी ट्रिक। ऐसे ही करेंगे हम सारी चीज। सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। An Almira is sold at 5225 after allowing a discount of 5%.
5% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बना 5225। सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में से 5 माइनस करेंगे, 95% की वैल्यू दी हुई है। 95% की वैल्यू कितनी है? 5225 रुपीज। मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस इज ऑलवेज 100%, जैसे कि कॉस्ट प्राइस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5225 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95। 95 को अगर 100 से काटे हम, ये जाएगा अपना 5 के टेबल पे, और 19 को अगर 5225 से काटे तो कितने पे जाएगा? 19 टू या 38। उसके बाद कितना रह गया? 14 142 रह गया। 142 बन गया। 142 19 के टेबल पे अगर डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा? 19 इंटू 5। वट इज 19 इंटू 5? 95। ठीक है। उसके बाद अगर हम 38 और प्लस करें तो कितना आया? ये 133 133 जाएगा इस पे। 133 किस पे जाएगा? 7 पे। 19 इंटू 7। ठीक है। 19 इंटू 7 इज 133। 142 से कितना रह गया? ये कम। 7 एंड 9 आ गया है 5। 95 कितने पे जा रहा है? 5 पे पूरा पूरा। यहाँ पे आया 275। 275 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज 275 इंटू 2? व्हाट इज 275 इंटू 2? 0 5 एंड 1 5 550 00 5500 रुपीज। 5500 रुपीज क्या आया हमारा मार्केट प्राइस। इसमें देखा कितना आसानी से हमने सेलिंग प्राइस को देख लिया कि 95% होगा। क्यों? क्योंकि 5% डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस हुआ 95% और 100% इज ऑलवेज मार्केट प्राइस। तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 5500 रुपीज। सबको क्लियर हो गया? यस। तो एक और तरीका देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 5% डिस्काउंट देने के बाद 5225 का बेच रहे हैं। मार्केट प्राइस तो ज्यादा होगा ना 5225 से। ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। 5225 से तो तीनों कम है ना, सिर्फ यही ज्यादा है 5225 से। तो सीधा आंसर लगा दो ऐसे क्वेश्चन में। अगर ऑप्शंस ऐसे आते हैं तो सीधा आंसर लगा दो, हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे ये सब कुछ करने के। ठीक है। अगर ये स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप, कोई भी ऑप्शंस 3 दिए हुए हैं, आपको पता है कि मार्केट प्राइस ज्यादा ही होगा ना, डिस्काउंट देने के बाद बेच रहे हैं हम, तो मार्केट लिखा तो उस पर ज्यादा ही होगा, रेट प्राइस ज्यादा ही लिखा होगा। तो बाकी के ऑप्शन देखो, ज्यादा तो कोई भी नहीं है, तीनों कम दिए हुए हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ज्यादा दिया हुआ है। आंखें बंद करके बोलूंगा। ठीक है, सबको समझ आया? ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? A shopkeeper allows a discount of 10%. A shopkeeper allows a discount of 10% to his customer and still gains 20%. 10% डिस्काउंट देने के बाद ही भी 20% उसको फायदा होता है। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्केट प्राइस निकालना है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 450, कॉस्ट प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के साथ मार्केट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट के साथ। अब हम पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सीधा तो निकाल नहीं सकते, मैंने पहले ही कह दिया। सेलिंग प्राइस क्या आएगा? अब हमें कॉस्ट दी हुई है, उसमें कॉस्ट इज 450, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। 100% की वैल्यू दी हुई है 450 रुपीज। प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितना है? 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब कि 120% की वैल्यू निकाल लो, हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। सबको यहाँ तक समझ आया कि कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, सेलिंग प्राइस इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस बिकॉज देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? क्रॉस मल्टीप्लाई 450 इंटू 120 बाय 100। इसको अगर हम काट दें, ये कट गया सारा। 445 इंटू 12, मैंने पहले ही कहा कि स्प्लिट से मल्टीप्लाई करो।
45 इंटू 10 पहले करेंगे, फिर 45 इंटू 2 करेंगे। ये आपके माइंड में ही हो जाएगी ये कैलकुलेशन। तो इतनी सी कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाएंगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारे पास, 540 रुपीज। ठीक है, अब आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन सब कुछ भूल जाओ, प्रॉफिट वगैरह सब भूल जाओ। अब सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस पे आ जाओ। ठीक है, मार्केट प्राइस इज ऑलवेज 100%। हमने क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने पहले ही कह दिया फाइंड द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस तो निकालना है हमने, मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब कि 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट से साथ रिलेटेड होता है ना मार्केट प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है, 10%। सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी, 100 माइनस 10, 90%। 90% की वैल्यू कितनी, यहाँ पे दी हुई है, एसपी हमने अभी निकाली है 540। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे, 540 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। यहाँ पे कितने पे गया, 6 पे। 600 रुपीज इज द मार्केट प्राइस। ऑप्शन विल बी सी। सबको समझ आया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सिर्फ ये फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बिठा लो। पहले सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस के साथ रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस से, फिर सेलिंग प्राइस का मार्केट प्राइस से रिलेशन डिस्काउंट परसेंट से। बस यही चीज याद रखने वाली है, सब कुछ आपका आसानी से हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what will be the single equivalent discount for successive discount 10 and 5% on market price। अगर 10 और 5% डिस्काउंट मिल रहा है, इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट निकालना है दोनों का। हम जैसे रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते थे कि प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, लॉस दिया हुआ है 5%, तो ओवरऑल बताओ जी प्रॉफिट होगा या लॉस। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया ये चीज। प्रॉफिट है तो एक्स प्लस का, लॉस है तो माइनस का वाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन उनकी डिवाइड। इसमें भी वही, डिस्काउंट सिर्फ लॉस की तरह होता है। डिस्काउंट कम हो रहा है ना, डिस्काउंट का मतलब कम हो रहा है प्राइस। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट दो है 10 और 5, दोनों की वैल्यूज एक्स और वाई की हम क्या लेंगे, माइनस में। यहाँ पे क्या लेंगे, -10 -5 माइनस माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। 10 इंटू 5 50 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको हम काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0.5। इन दोनों को किया कितना आया, -15 प्लस 0.5। तो ओवरऑल क्या होगा, 14.5% डिस्काउंट। ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, 14.5%। ओवरऑल डिस्काउंट ऐसे नहीं लगा देना कि 10 10 प्लस 5, दो बार डिस्काउंट 10 प्लस 5 15%। 15% नहीं होगा, ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे 15% की। वैसे हो सकता है कि आपको एग्जाम में 15% एक ऑप्शन में देगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे 15% टिक कर देंगे। बट ओवरऑल डिस्काउंट आएगा क्या, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, मतलब कि डिस्काउंट है। तो ओवरऑल डिस्काउंट इज 14.5%। सबको समझ आया, सॉरी हमारा एक क्वेश्चन रह गया आज का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 1200 रुपीज। किसी चीज का मार्केट, एक टेबल का मार्केट प्राइस दिया हुआ 1200 रुपए, उसको बेचा कितने का, 1056 में। ठीक है, कुछ डिस्काउंट दिया, यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट परसेंट ही निकालना है। मार्केट प्राइस इज ऑलवेज 100%, तो वो कितना आया, 1200 रुपीज। 1056 कितने परसेंट आएगा, जितना 100 से कम होगा वही हमारा डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1056 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, इसको हम 0 से 0 काट दें, 12 से 105 को काटेंगे कितने पे जाएगा, 12 से पहले जाएगा 96, 96 कितने पे जाएगा, 8 पे। तो कितना रह गया आगे, 96 के बाद
फिर दोबारा 96 ही रह गया, फिर 8। तो कितने परसेंट आया सेलिंग प्राइस? 88%। 100 से कितना कम है? डिस्काउंट क्या होता है? 100 माइनस सेलिंग प्राइस परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया हमारा? 12%। तो कितने परसेंट डिस्काउंट? 12%। सबको समझ आया? तो मेन हमने किया क्या? मेन हमारा है ये वाला फ्लो चार्ट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, देन मार्केट प्राइस। ये फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बिठा लो, आपके सारे क्वेश्चन सेलिंग प्राइस वाले हो जाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस वाले। तो अगर ये आपको पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके पास और भी एक आधी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की लेके आऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वो होगा एवरेज। ओके, सो कीप ऑन सीइंग दिस वीडियो, वॉचिंग दीज वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।